तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, 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 कि छुप छुप याद करते थे। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो हम इस वक्त हैं भवती गांव में, बड़वानी ज़िले का एक गांव है। सबसे पहले नर्मदे हर सीताराम। यहाँ एक परिवार है, लाला जी जो हैं राठौर इस नाम से प्रसिद्ध हैं। पिछले 20 सालों से यहाँ पर परिक्रमा वासियों जन की सेवा करते हैं। उनके भोजन का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध, मेरे पास शब्द नहीं है कि ऐसे मध्य प्रदेश में लोग हमको मिले, ऐसे लोगों का समूह मिला जिनके कार्यों की हमारे पास प्रशंसा करने के लिए योग्य समर्थ शब्द हो। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से ना प्रसन्न हूँ कि आज भी मानवों के भीतर मानवता कायम है। वो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, पर जब हम अपने जीवन को खुद के लिए जीने के साथ साथ औरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं, तब हम इंसान होते हैं, मानव होते हैं। अन्यथा पशु पक्षी जीव जंतु जो है, तमाम सारे लोग हैं, उनके पालन पोषण के लिए कोई बढ़िया व्यवस्थित जीवन शैली नहीं है, अपने प्रकृति में वो जी रहे हैं। पर मनुष्य जो है, जिसके पास विवेक होता है, वो अपने जीवन के साथ जब औरों के जीवन का सुखद साधन बनता है, माध्यम बनता है, सहयोगी बनता है, तो उसकी मनुष्यता सिद्ध होती है। तो उस परिवार में भूपेन जी हैं, लाला जी के पुत्र हैं। हम चाहेंगे कि दोनों लोगों से बात करें और इनके सेवा के संघर्ष को जानें। यकीन मानता हूँ, मुझे बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार करने में संकोच नहीं होता है कि कुछ धन दे करके नमस्ते कर लेना आसान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोज़ होस्ट करना, उनकी आवभगत करना अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, ये इजी नहीं है। क्योंकि कई बार जिनकी आप सेवा करते हैं वही लोग भड़कते हुए नज़र आते हैं। मैं औरों की बात तो नहीं करता, लेकिन जो साधु महात्मा कोटि में रहने वाले साधक होते हैं, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ सीधे, कुछ अड़ियल, कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ जाते हैं। तो लड़ने का मतलब कड़क बोल जाते हैं, लड़ना मतलब हाथापाई वाली लड़ाई की बात नहीं हो रही है। तो भूपेन जी, आपका बचपन जो है, होश जब आपने संभाला तब से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। हाँ, नर्मदे हर। क्या अनुभव है, वो सारी बातें आप साझा करिए। मेरा अनुभव तो ये शुरू से पापा की प्रेरणा थी जी। पापा को क्या पता, कुछ मतलब ऐसा था कि सेवा करना है। जैसे पहले हमारा पुराना नीचे घर था, हाँ, डूब क्षेत्र में किराए का मकान था जी। तो परिक्रमा से आते थे, तो जैसे जो बन पाता था, जैसे दुकान थी सेव परमल, स्टार्टिंग हुई, जैसे चाय पिलाना, प्रेरणा बढ़ती गई, माँ का मार्गदर्शन मिलता गया, मैया का जी। प्रेरणा बढ़ती गई, धीरे 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 बढ़ता गया। भोजन की व्यवस्था, फिर जैसे रहने की व्यवस्था वहाँ नहीं थी, फिर यहाँ पे घर बना नया, तो सामने ही दुकान जो है यहाँ पे थोड़ा सा दुकान के बाहर ही, बाहर होटले पे ही जो परिक्रमा से आते थे वो बाहर ही सोते थे। जैसे व्यवस्था थी जी। जैसे खाना जो बनता था घर में, जैसे 2 लोग आए, 4 लोग आए, तो उनकी सेवा भी उनमें सही दे देते थे, खाते थे। तो जैसे परिक्रमा में प्याज लहसुन नहीं चलता है, तो परिक्रमावासी के लिए बनता है, तो हमने भी प्याज लहसुन त्याग कर दिया। बहुत बढ़िया, प्याज लहसुन सुंदर, बनता ही नहीं। ताली तो बजाइए सेवा के लिए। अपने टेस्ट सुख को अगर कोई त्याग रहा है तो वो भी आसान नहीं है। सात्विक भोजन बनता है बिना प्याज लहसुन का, बिल्कुल। क्योंकि जैसे घर में बना है, सुबह बना है, खाना बना है, और कहीं कोई परिक्रमा से आ गया है, तो फिर साथ में ही हो जाता है, अलग से बनाना नहीं पड़ता।
तो फिर जैसे ज़्यादा संख्या होती है हाँ तो सदावा दे देते हैं, सामग्री दे देते हैं, हाँ 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 बनता है। बहुत से जैसे आते हैं कि थक गए माता जी, हाँ हाँ मैया बनाती है, हाँ हाँ थक गए तो मैया फिर बना दी थी भोजन हाँ। सबका। और जैसे शाम के भी जैसे आते हैं तो विश्राम के लिए रहता है, हाँ। तो शाम में पूरा सामग्री देते इकट्ठा, तो रोज कभी 70 हो गया। मैं बताऊं, मैं दिन भर आज यहीं रुका रहा, कल शाम को आया था, देखा अम्मा जो लाला जी की धर्मपत्नी हैं लगातार मशीन के सामने बैठी रहती हैं। 2 मशीन हैं, एक तो आटा पीसने वाला और एक धान का मिर्ची पीसने वाला, हाँ, और दूसरा वो प्रोविज़न स्टोर की दुकान है जहाँ पर दैनिक ज़रूरत की चीज़ें सब आप खरीद सकते हैं। तो दोनों पति पत्नी दुकानदारी करना और सेवा करना, और उसी में से हम सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, मतलब बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास। बड़े शहरों में तो सोर्स ऑफ इनकम अधिक होता है, कई सारे लोग इजीली मिल जाते हैं। ग्रामीण अंचल में इतना सारा घर में काम होता है कि पूरे गांव में लगातार देख रहे हैं, शाम को खेतों से घास लाना, पशुओं की सेवा करना, तो कई लोग चाह के भी समय नहीं दे पाते हैं। पिताजी, भूपेंद्र जी के पिताजी लाला जी हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका, कैसे हैं? तो ज़िंदगी का जो ये खूबसूरत पल है ना, यकीन मानिए शायद ये पहली बार हुआ होगा ना लाला जी की, जब आपके सेवा कार्य को लेकर के कोई आपसे चर्चा कर रहा है, कैसे करते हैं, कहाँ से संसाधन जुटाते हैं। कभी घर में आपको डांट नहीं पड़ा कि क्या झमेला पाल रखे हो? नहीं साथ देती हैं धर्मपत्नी, सहयोग बराबर सहयोग। आप कैसे, मतलब मन में ख्याल आया कि इस तरह का सेवा शुरू करना है? सब मैया एक प्रेरणा है। तो जो मैया करवा जो कर देते हो, हम क्या करें, वो तो मैया ही देती है सब। ट्रू 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 ट्रू। खिलाने वाली मैया है, हाँ, देने वाली मैया है। जी जी। देने वाली मैया है। आप में से रास्ते और चलाने वाली लोग मैया जो यहाँ गांव के हैं, अगर अपने मन की कोई बात, कोई भावना कहना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों को लेकर के या लाला जी के इस योगदान कार्य को लेके, आप अपनी बात रख सकते हैं। पूर्व सरपंच जी हमारे साथ हैं, पूरा एक बार नाम बताइए। मनोहर बड़ोले, मनोहर बड़ोले जी, हाँ, स्वागत है। नर्मदेहार। नर्मदेहर। परगम्मा वासियों के लिए तो लाला भाई सदा व्रत चलाते हैं, तो इनमें हमारा भी गांव वालों का सहयोग है। मतलब बहुत बढ़िया। खाना पीना पिलाने का न सब काम करते हैं, पर हम बताते हैं कि गांव में ये चल रहा है सदा व्रत। जी जी जी। तो लोग भाग आते हैं और परगम्मा वासी बड़े खुश होके जाते हैं। हमारे नर्मदा किनारे नहाना धोना हो जाता है। जी जी। और हनुमान मंदिर नीचे था, वहाँ पर भी कोई साधु संत रुकते थे। हाँ हाँ हाँ। तो बढ़िया किनारे पे उनको अभी अच्छा लगता था। राइट। पहले तो नर्मदा के किनारे किनारे रास्ता था, हाँ। तो बहुत आनंद से, और अब हाँ। डूब जाने के कारण ये बाहर रास्ता है। ये डूबने की जो बात है, वो सरदार डैम जब से बना है, सरदार सरोवर, तो उसमें सरदार सरोवर के अंदर जो पानी है इतना अधिक स्टोर हो रहा है कि उसकी वजह से वो बैक वाटर, मतलब स्टोर हुआ वाटर पीछे की तरफ आता है, और गांव के गांव, किनारा का किनारा, जो पुराना नर्मदा जी का परिक्रमा मार्ग है, सब का सब डूबा है। कई सारे मंदिर डूब गए हैं, लोगों के बहुत सारे खेत डूब गए हैं। हालांकि सरकार ने कुछ लोगों को मुआवजा दिया है, कुछ लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है, वो एक अलग चर्चा का विषय है, जिस पर कभी विस्तार से अवसर मिलेगा तो बात किया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ सेवा प्रकल्प जो चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो और आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? जो परिक्रमावासी हैं वो भी कुछ अपनी बात कह सकते हैं। अम्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मन का ख्याल विचार? भाभी तुम नर्मदे है। नर्मदे है, थोड़ा सा पास कैमरा करिएगा। हाँ। मैया की कृपा से मैया जाते थे खूटी पे, राजघाट खूटी पे हो जाते थे, वहाँ पर सदावत रोज देते घर में ना। जी जी गुरुजी रहते थे हमारे वहाँ जी जंगेरा खूटी पे। जी। तो वहाँ उन्होंने बोला कि हमको मत दो, ये आ रहे तो अब उनको खिलाओ। वाह वाह। मैया की कृपा से चालू करा, जब से हमारा सदा चल रहा, तब से बंद नहीं हुआ, और मैया के आशीर्वाद वहीं से आ रहा, वही दे रहे अपन को, उनको सबको खिला रहे। मैं अपना एक निजी विचार आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत सारे बड़े बड़े तीर्थस्थल है जहाँ पर मैंने अपनी आँखों से देखा है, ख़ासतौर पर अयोध्या में, कि एक एक दिन में अलग अलग आश्रमों में भंडारे हो रहे हैं, और भोजन पाने वाले लोग कॉमन, मतलब
100 लोग भोजन करें तो उसमें करीब 20 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो हर भंडारे में अक्सर नज़र आते हैं। और उसका कारण क्या है कि वहाँ भोजन कराते समय जो भंडारे में प्रसाद दिया जा रहा है उसके साथ 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया ऐसे धन भी दिया जाता है। तो जो धर्मात्मा हैं, जो धन कमाए हुए लोग हैं, धन में पर्याप्त उनकी वृद्धि हुई है और उनकी इच्छा होती है कि कुछ वो धार्मिक काम करें, सेवा का काम करें, अन्नदान करें, तो वहाँ वो करें। भगवान की नगरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नर्मदा मैया के परिक्रमा क्षेत्र में मार्ग के किनारे जो सदाव्रत चलाने वाले समूह हैं, संस्थान हैं, एक एक दो दो लोग निजी तौर पर जो कोशिश करें, ऐसे लोगों के बीच में आप आइए और इनके कार्य को देखिए और अपनी आंखों से देखने के बाद खुद आपका दिल कहेगा ना कि इन लोगों को अगर कुछ संसाधन दिया जाए तो उसका जो उपयोग है बहुत उत्तम रूप में ये लोग करेंगे और कर रहे हैं। तो इस दिशा में आप अगर सक्षम हैं तो ज़रूर कोशिश करिए, अपने कार से, अपने मोटरसाइकिल से एक बार सर्वे करिए। हाँ, अपने 2-4 धनाढ़ साथियों के साथ पूरे परिक्रमा में आप देखेंगे सेवा का जो स्वरूप है वो अद्भुत है और आप यकीनन बहुत आश्चर्यचकित होंगे। तो इस दिशा में हमारी कोशिश है कि जो परिक्रमा वासी जन की सेवा करने वाले समूह, सदाव्रत को संचालन करने वाले लोग हैं, उनके कार्य को देश और दुनिया देखे, जाने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे, सहयोग करे। आप में से यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है। अगर मन में कोई बात है, आप कुछ और कहना चाहते हैं, कोई और विषय आपको लग रहा है कि जो छूट रहा है, जो समाज के साथ साझा करना चाहिए। सेवा वही है, जीता तो हर कोई अपने लिए, दूसरों के जिए जो जीता है वे जीवन है। बहुत सही बात है। जीवन तो है, जैसे आदमी पैदा होता है और आखिरी समय चले जाता है, लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाए जिसके लिए जाने के बाद भी इंसान को याद रखा जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कहेंगे? अच्छा बाबू जी, आपको कुछ कहना है? आप में से किसी को कुछ कहना है? तो चलिए कीर्तन करते हैं। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम, राम राम बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। कबहु ककरी करुणा नार देहि, कबहु ककरी करुणा नार देहि, देत। किसका फोन बज रहा है? फोन बंद करिए। कबहु ककरी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। ये जो हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये हमारे कर्म का परिणाम नहीं है। अगर किसी को लगेगा हम में से कि हमारे कर्म बड़े अच्छे रहे होंगे इसलिए हमको भगवान ने मानव तन दे दिया, तो ये गलत फहमी है। 1 हफ्ते का लेखा जोखा अगर तैयार करा जाए ना तो समझ में आ जाएगा कि हमारे ऐसे कर्म है ही नहीं कि परमात्मा दोबारा हमको मनुष्य बनाएगा। ठीक ना? तो ज़रूरी ये है कि जो अवसर परमात्मा ने हमको दिया है उस अवसर का भरपूर उपयोग करें। अपने भीतर में जो आसक्ति है, जो लोभ है, जो मोह है, उन सब चीज़ों से स्वयं को छुड़ाएं, दूर ले जाएं और भगवान से सच्ची प्रीति, लगन हमारे भीतर उपजे, उन रास्तों पे चलें। और भगवान से प्रेम कैसे होगा उसका एक सबसे सुंदर साधन है भगवान की कथा, भगवान के बारे में सुनना, उनके प्रवचनों को जानना, समझना। परमात्मा ने एक जगह कहा है कि हमको पाना चाहते हो ना तो कुछ मत करो, सिर्फ एक काम कर लो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन स्वच्छ है ना, सुंदर है, निष्कपट है, वो आसानी से ईश्वर को पा लेता है।
और जो लोग चतुराई करते हैं ना, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चाल चलते हैं, लोगों को लगता है कि हमने किसी को उल्लू बना दिया। सच्चाई ये है कि हम किसी और को नहीं, खुद को उल्लू बनाते हैं। परमात्मा सीसीटीवी कैमरा से भी सूक्ष्म नज़र बना करके हमारे हर व्यवहार को देखता है, हर चीज़ को जानता समझता है। और ऐसे में अगर हमको लगता है कि हम उनसे कोई बात छुपा लेते हैं कभी नहीं छुपा पाएंगे। बेहतर ये है कि उनके सामने ईमानदार रहें और अपने जीवन को ऐसे साफ सफाई से जिएं कि भगवान को हमें देख करके लगे कि हाँ देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा है, कितना ईमानदार है, कितना अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी रहा है। जितना हो सकता है जीवन में सत्संग करिए। सत्संग मतलब खाली प्रवचन सुनना नहीं, अच्छे लोगों के संग में रहना। बुरे लोगों के संग में रहने का मतलब अपने समय को, अपने जीवन को खराब करना। ठीक, तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान की बहुत कृपा होती है तब जाके हम सबको जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। लंका में एक लंकिनी रहती है, वो एक बहुत सुंदर बात कहती है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। संसार के समस्त सुखों को ना तराजू के एक पलड़े पर रख दें और सत्संग के एक पल के सुख को रख देना, तो एक पल का सुख भारी होता है, अधिक सुखदायी होता है, बाकी सब चीज़ें हल्की पड़ जाती हैं। संसार ना रेत की तरह है, चाहे कुछ भी कितना भी पकड़ मजबूत रखिए ना, सर से धीरे धीरे सरक जाएगा। हमारा शरीर, हमारी शक्ल, हमारी जवानी, हमारी खूबसूरती सब खत्म हो गई। हम कितनी कोशिश करते हैं बाल रंग रंग के जवान बने रहने की, लेकिन 15 दिन 20 दिन बाद सब जवानी झड़ जाती है, पानी में बह जाती है, हमारी असलियत सामने आ जाती है। तो जो चीज़ हम पकड़ रहे हैं, पकड़ नहीं सकते, जिसका स्वभाव है पकड़ में नहीं आएगा, उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। पकड़ में एक चीज़ आ सकती है, वो है हमारा अपना स्वरूप। सच तो ये उसको पकड़ना ही नहीं है, वो हमें मिला हुआ है, बस उसको जानना है, समझना है। हालत ये हो गई है कि जैसे सूर्य नवमंडल में होते हैं ना, और फिर हम कहते हैं आज सूर्यदेव लग रहा है निकले नहीं, आराम कर रहे हैं। अरे वो जो नहीं निकलने वाली बात हम कह रहे हैं ना, उस समय भी सूर्य का ही प्रकाश है। ये अलग बात है कि बदली आकर के सूर्यदेव को ढकने की कोशिश कर रही है, पर ढक नहीं पाती है। उसी तरह हमारी जो आत्मा है ना, आज क्या हुआ, व्यवहार के कारण इतना ज़्यादा हम लोकाचार व्यवहार कर रहे हैं कि वो हमारे अनुभव में नहीं आता। हमको लगता है ये देह ही हम हैं, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम कभी नहीं मरेंगे। हाँ, हमारे जीवन की जो गतियाँ हैं वो ये है कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी अच्छी योनियों में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो निम्न योनि में आएंगे। यदि इस जीवन को जीते हुए कोई निष्काम कर्म करे ना, निष्काम कर्म मतलब पुत्र है, पुत्र के लिए जो हमारा दायित्व हम सब करेंगे, लेकिन वो क्या करे हमारे लिए इस बारे में कभी विचार नहीं करेंगे। जैसे परिक्रमा वासियों की सेवा लाला जी कर रहे हैं, कर दे रहे हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि परिक्रमा वासी लौट के हमको फ़ोन करेगा और लाला जी कैसे हैं और लाला जी कोई ज़रूरत है, ऐसा नहीं। तो जो ये सेवा का ढंग है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ किसी से नहीं चाहिए, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। और इस तरह से अपना व्यवहार करते हुए, कर्म करते हुए जब कोई साधक जीवन जीता है तो उसके अगले जन्म का कोई हेतु नहीं बनता है, उसका कोई संस्कार नहीं बनता। सारा संस्कार धीरे 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 समाप्त हो जाता है और वो जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाता है। जब उसका जीवन पूरा होता है ना, तो उससे पहले ही वो भगवान से ऐसा उसका प्रेम होता है, निष्काम कर्म में उसकी सिद्धि हो जाती है कि वो जीव आत्मा के साथ ऐसा ऐक्य हो जाता है कि फिर जीवात्मा जीवात्मा नहीं रहता, वो परमात्मा के स्वरूप में, तत्व रूप में ना विलीन हो जाता है। जैसे सागर की एक बूंद है, बारिश की एक बूंद है, जब तक वो आसमान से गिर रही है ना तब तक वो बूंद है, लेकिन जैसे वो सागर में मिलेगी तो बूंद नहीं रह रही, वो पूरा सागर हो जाती है। सागर मतलब ऐसी विशाल स्थिति जिसका कोई ना तुलना नहीं कर सकता, जिससे कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये हमारे जीवन की गतियाँ हैं। बहुत लंबा लंबा प्रवचन किया जा सकता है, पर अभी के लिए इतना ही।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो हमें लगता है सारी बातें पूरी हो गई। अंत में अगर लगता है किसी को कुछ कहना है, कुछ साझा करना है तो स्वागत है। अम्मा कुछ कहना चाहती हैं आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आज आपके अनुभव को हमारे फेसबुक पर अब तक दिन भर में ही करीब 8,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। एक ही काम, अपना जो भी काम करना है, कर्म करना है, वो कर लेते हैं और भगवान का नाम भजन करते रहते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बड़वानी से आए हैं ना, कुछ कहने का मन हो रहा है? आप जो भी हमने आपके बारे में देखा जी आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया है, जी तो जो युवाओं के लिए अब युवा होकर आप जो परिक्रमा पे निकले हैं, जी जी तो आज की जनरेशन के लिए एक वो सीख मिलेगी। हाँ, और कहीं न कहीं उन्हें भी करने का प्रेरणा मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे मुझे बहुत आपकी मैं प्रभावित हुआ इससे। हैं। ओह शुक्रिया। इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया। वाह वाह वाह, ताली बजाइए सब लोग। हाँ, तो बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलेंगे। और हमारे कैमरे के पीछे हमारा साथ दे रहे थे, अब मुझे पकड़ा दीजिए ताकि आपकी शक्ल हम शूट कर लें। हाँ, विपिन पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद, आभार। थोड़ा सा शॉर्ट वो रैंडम है, थोड़ा हिला होगा, थोड़ा फ्रेम अच्छा नहीं हुआ होगा, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ विषय वस्तु पर फोकस करके रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सीताराम, नर्मदे हर।